औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा, ये हमारी फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश है। इसका आज हमने पहला प्ले पढ़ना है, हीट लाइटनिंग। ये हमारी एलएचबी पार्ट फर्स्ट की जो बच्चियां हैं उनकी भी इंग्लिश यही है सेम। और ये 3 प्ले हैं हमारे इस कोर्स में शामिल फ़र्स्ट ईयर में, और बहुत दिलचस्प हैं। तीनों के तीनों बड़े मज़ेदार, आसान, और इनमें से 10 नंबर का तकरीबन जो है आपका सवालों के जवाब आएंगे, और 3 से 4 या 5 नंबर की तकरीबन जो है ना वो ऑब्जेक्टिव इसमें से बनती है। और इन 3 सबक को आप याद कर लेंगे, बिल्कुल आसान से हैं, स्टोरी टाइप हैं, ड्रामा आपको याद हो जाएगा। तो हीट लाइटनिंग कहते हैं बेटा गरज चमक, जो तूफ़ान आ रहा होता है, बारिश आ रही होती है, तो जो उसमें रात के वक्त बिजली चमकती है तो उसकी जो रोशनी होती है उसको हीट लाइटनिंग कहते हैं। तो ये सारा सबक जो है वो एक खौफ पर मुब्तला एक लड़की के बारे में बताया है कि किस तरीके से खौफ जो है वो कुछ लोगों के ऊपर इतना हैवी हो जाता है कि उनको कुछ भी समझ में नहीं रहता। तो दिलचस्प स्टोरी स्टार्ट होती है बेटा यहाँ से कि एक लड़की ना पार्टी से वापस आ रही होती है, तो उसकी कार की गैस ख़त्म हो जाती है। कार की गैस ख़त्म होना कहते हैं रन आउट ऑफ गैस। तो वो रोड के साथ साथ चलना शुरू कर देती है, मजबूरी मजबूरी में कि कोई ना कोई बस मुझे मिल जाएगी रास्ते से और मैं वो ले लूँगी। तो उस अपनी गाड़ी से एक टार्च भी निकालती है। टार्च की इंग्लिश 2 आई हैं, टार्च और फ्लैश लाइट। तो जब वो जा रही होती है तो जैसे ही बिजली चमकती है तो उसको एक और गाड़ी नज़र आती है जिसके अंदर से कोई शख्स किसी लड़की की लाश जो है ना वो बाहर निकाल के फेंक रहा होता है। तो हल्की सी बिजली की चमक के अंदर उस शख्स का थोड़ा सा चेहरा नज़र आता है उसको, लड़की को, लेकिन वो उसको ठीक से पहचान नहीं पाती। और वो भाग खड़ी होती है और उसके हाथ से उसकी जो टार्च थी, फ्लैश लाइट, वो गिर जाती है और वो कातिल जो है उसका पीछा करने लगता है। तो लड़की भागते भागते ना बस स्टेशन पे पहुंच जाती है। ये बेटा मैं अपने अल्फाज में बता रहा हूँ आपको, आपने यहाँ से नहीं देखना। ये अब इससे अच्छा एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह आपको। तो वो बस स्टेशन पे पहुंच जाती है। बस स्टेशन का माहौल डल एंड ड्रैब होता है, यानी बिल्कुल सुनसान। वहाँ पे एक फेंका हुआ न्यूज़पेपर होता है, डिस्कार्डेड न्यूज़पेपर, इंग्लिश में कहेंगे डिस्कार्डेड या रिजेक्टेड। तो वहाँ पे जब वो जाती है तो एक लैंप लटक रहा होता है जिसकी हल्की सी ग्रीन कलर की लाइट होती है और डिम लाइट होती है। तो जब वो वहाँ पहुँचती है तो एक शख्स मौजूद होता है, हकीकत में वही कातिल होता है। तो लड़की उसको पहचान नहीं पाती, वो समझती है कि ये कोई और शख्स है और सारी स्टोरी उसको सुना देती है। उसको कहती है कि वहाँ पे मैंने देखा एक शख्स था, वो ऐसे गाड़ी से एक लड़की की लाश को बाहर निकाल रहा था, ये वो, हालांकि होता वही कातिल ही है, लेकिन उसको ये ठीक से उसने देखा नहीं क्योंकि उसने हल्की सी जो बिजली कड़कने की चमक होती है उसमें उसको देखा था। तो वो कहती है वो मेरा पीछा कर रहा है, उसी को बता रही होती स्टोरी, कातिल को ही। वो मेरा पीछा कर रहा है और मेरे पीछे आ रहा है और वो मुझे मार देगा, ये वो। तो वो कातिल जो है ना उसको हौसला देता है, वो कहता है आप टेंशन ना लो और मैं हूँ यहाँ पे, कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा। वो कहती है मुझे बचा लेना। वो कहता है आप टेंशन ना लो, कोई मसला ही नहीं है। तो ये सारी स्टोरी उसको सुना रही होती है। तो वो उसको कहता है पुलिस स्टेशन ना जाना, तुम अकेली लड़की हो, तुम्हें बार बार पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाते रहेंगे और तुम्हें तंग करते रहेंगे। वो कहती नहीं नहीं, मैंने क्या करना पुलिस स्टेशन जाने का, मैं बस किसी तरीके घर पहुंच जाऊं। तो इतनी देर में ना एक और आदमी ना बस स्टेशन पे आता है। तो वो लड़की देख के जल्दी से उसको दरवाज़ा जो है ना वो अंदर से लॉक कर लेती है। और दरवाज़ों के जो अंग्रेज़ों के है ना, दरवाज़ों के ऊपर छोटा सा एक शीशा लगा होता है आर पार देखने के लिए। तो उस शीशे के अंदर से वो दूसरे आदमी का ना चेहरा देखती है। वो दूसरा आदमी भी ना चेहरा लड़की का देख लेता है, हालांकि वो कातिल नहीं होता, लेकिन लड़की यही समझ रही होती है कि ये कातिल है और ये मेरा पीछा करते करते बस स्टेशन तक आ गया है। हालांकि कातिल तो उसके साथ अंदर ही होता है। वो लड़का आके दरवाज़ा बजाता है और कहता है कि ये आखिरी बस है, अगर तुमने जाना है तो आ जाओ वरना बस नहीं आएगी इसके बाद। तो वो जो कातिल होता है जो लड़की के साथ होता है वो कहता है कि हमने नहीं जाना, तुम जाओ बस। तो वो शख्स चला जाता है उनको बुरा भला कहते हुए कि ये आखिरी बस थी, अब नहीं आएगी, बस पहले ही तूफ़ान की वजह से लेट है। तो ये भी सवाल बनता है, वाई वाज द बस सॉरी वाई डिड द बस लेट, बस क्यों सॉरी लेट थी, ड्यू टू स्टॉर्म, यानी तूफ़ान की वजह से बस लेट थी। ठीक है, ये मारूजी बनती है। तो वो चला जाता है और इतनी देर में ना बस स्टेशन की लाइट चली जाती है। जैसे ही लाइट जाती है तो वो शख्स जो उस लड़की के साथ ही मौजूद होता है वो अपनी कोट की पॉकेट से ना टार्च निकालता है, यानी फ्लैश लाइट, और वो जलाता है।
तो लड़की को सारा माजरा समझ में आ जाता है, क्योंकि वो लड़की की ही टार्च होती है जो भागते हुए उस लड़की से गिरी थी। और वो कहती है तो टार्च मेरी है। वो कहती है ओहो यही कातिल था। और वो कातिल जो है उस लड़की पे झपट पड़ता है, लेकिन जो है ना वो लड़की भागने लगती है, तो इतनी देर में कुत्ता आता है और कुत्ता जो है ना वो कातिल के ऊपर झपटता है और लड़की की जान बचा लेता है। द डॉग एक्ट लाइक अ हीरो। कुत्ते ने हीरो की तरह काम किया और लड़की जो है वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई। तो ये था बेटा सबक सारा का सारा अपना हीट लाइटनिंग गरज चमक। तो इसकी हम मारूजियाँ पढ़ते हैं। द बस वाज लेट ड्यू टू, बस लेट थी क्योंकि अ स्टॉर्म, तूफान की वजह से, जो मारूजी अभी मैंने बताई। ठीक है। द गर्ल वाज कमिंग फ्राम द पार्टी। लड़की पार्टी से आ रही थी वापस। द गर्ल वाज अफ्रेड ऑफ द पुलिसमैन। नहीं, गर्ल जो है खौफजदा थी किससे? अ किलर, कातिल से परेशान थी वो, खौफजदा थी। शी थॉट ऑफ रीचिंग द हाउस बट द कार रेन आउट ऑफ गैस। उसने सोचा था कि वो घर पहुंच जाएगी, लेकिन उसकी कार की गैस ख़त्म हो गई। बेटा रेन आउट भी ख़त्म होता है, ख़त्म होना होता है, फिनिश्ड भी ख़त्म होना होता है। फिर आ जाएगा इसके अंदर मारूजी। ये सारी मारूजियाँ जो भी पढ़ाई हैं मैंने 5 साल पेपर में कई बार आ चुकी हैं, तो आपने अच्छे से याद कर लेनी है। शी सा द मैन ड्रैगिंग आउट ऑफ हिज कार। उसने एक आदमी देखा जो कि घसीट के निकाल रहा था अपनी कार से द कॉर्प्स ऑफ द वोमेन, किसी औरत की लाश। डेड बॉडी भी कह सकते हैं बेटा, कॉर्प्स भी कह सकते हैं। तो डेड बॉडी निकाल रहा था किसी लड़की की। अच्छा, वाई डिड शी सर्कल राउंड एंड राउंड इनटू द वुड। उसने जंगल में गोल गोल चक्कर क्यों लगाए? टू एस्केप फ्रॉम द किलर, ताकि वो कातिल से बच सके। ठीक है। यू कुड नॉट थिंक ऑफ समथिंग दैट माइट गिवन देम अ लीड। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता, तो तुम्हें कोई ना कोई रहनुमाई ले लेनी चाहिए। टू गेट अ क्लू, यानी कि कोई ना कोई रहनुमाई ले लेनी चाहिए। क्लू कहते हैं कोई ना कोई खोज किसी से ले लेनी चाहिए। क्लू खोज को कहते हैं, यानी अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आ रहा हो तो किसी से मदद ले लेनी चाहिए। शी सा इन द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। उसने देखा गरज चमक के अंदर अ मैन्स फेस, एक आदमी का चेहरा। द डिफरेंस इन द एज ऑफ टू मैन। जो दो आदमी थे, यानी एक कातिल जो लड़की के साथ था और एक जो बाद में आया था, उनकी उम्रों में कितना फ़र्क था? 5 ईयर्स का फ़र्क था, 5 साल का। इफ़ पीपल वर स्मार्ट दे वुड नॉट बी आउट। अगर लोग इतने ज़्यादा ज़हीन हों तो वो रात को बाहर नहीं निकलते। ऑन अ नाइट लाइक दिस, इस तरह की रात में। वो कातिल कहता है कि तुम क्यों रात को निकली हुई हो? अगर तुम ज़हीन होती तो खाम खा ऐसे रात को बाहर ना निकलती। वो कहती है मैं पार्टी में गई थी, मेरी एक दोस्त की पार्टी थी, तो मैं वहाँ से वापस आ रही हूँ। वो कातिल को ही सारी स्टोरी सुना रही होती है। फिर आ जाएंगे बेटा ट्रू फॉल्स देखने हैं। द कार रेन आउट ऑफ गैस अबाउट 2 माइल्स फ्राम हेयर। यहाँ से 2 मील दूर कार की गैस ख़त्म हुई, ये बात गलत है बेटा। द गर्ल वॉज टू फ्राइटन टू टेल द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट। लड़की इतनी खौफजदा थी कि वो डिटेल भी नहीं बता पा रही थी इस वाक़े की, ये बात दुरुस्त है, वो बहुत खौफजदा थी। द गर्ल वैन टू द पुलिस टू रिपोर्ट द मैटर। लड़की पुलिस स्टेशन गई थी इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाने। नहीं, वो पुलिस स्टेशन नहीं गई, इसलिए रॉन्ग है बेटा, आगे रॉन्ग का साइन है। द सेकंड मैन वांटेड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द स्टॉर्म। दूसरा आदमी खुद को जो है तूफ़ान से बचाना चाहता था, ये दुरुस्त है बेटा। जो दूसरा आदमी आया था वहाँ पे बस स्टेशन के ऊपर, तो खुद को तूफ़ान से बचाना चाह रहा था। द फर्स्ट मैन वांटेड टू गो टू टाउन फॉर बिजनेस। पहला आदमी टाउन जाना चाहता था बिज़नेस के लिए। वो लड़की को स्टोरी बता रहा था कि मैं तो टाउन कस्बे जा रहा हूँ किसी बिज़नेस के सिलसिले में। ये तो नहीं बताता कि मैं ही कातिल हूँ। दे हेयर्ड द हम ऑफ द मोटर फ्राम अ डिस्टेंस। उनने जो है वो मोटर की आवाज़ सुनाई दी काफ़ी फासले से, यानी कार जो बस आ रही थी, बस की आवाज़ उनको काफ़ी फासले से सुनाई दी। द गर्ल कुड नॉट रिमेंबर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द किलर। लड़की जो है वो जो कातिल है उसकी डिस्क्रिप्शन बिल्कुल याद ना रख सकी, ये बिल्कुल दुरुस्त है। अगर वो याद रख सकी होती तो उसको पता ना चल जाता कि जो मेरे साथ बंदा मौजूद है यही कातिल है, उसको याद नहीं रहा था। अच्छा, द गर्ल बोल्टेड द डोर बिफोर द मैन केम नियर। जैसे ही आदमी उसके करीब आया उसने दरवाजे को बोल्टेड कर लिया था, यानी कि अंदर से लॉक कर दिया था, बंद कर दिया था। तो ये थी बेटा हमारी मरूजियाँ। फिर हम देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये सवाल जो हैं वो 10 नंबर के आएंगे लाजमी। वाई कुड नॉट द गर्ल डिस्क्राइब द किलर। लड़की कातिल का हुलिया क्यों ना बता सकी। द गर्ल सा द किलर इन द क्विक फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। लड़की ने बिजली की
लम्हा भर चमक में कातिल को देखा था। शी कुड नॉट सी हिज फेस प्रॉपरली, उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाई थी। देयरफॉर यही वजह थी, शी कुड नॉट डिस्क्राइब हिम, वो उसका हुलिया ना बता सकी। वट वर द सर्कमस्टांसेस दैट फोर्स द गर्ल टू लीव हर कार, वो क्या हालात थे जिन्होंने लड़की को अपनी कार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हर कार रेन आउट ऑफ गैस, उसकी कार की गैस ख़त्म हो गई थी, पेट्रोल भी कह सकते हैं बेटा। देयर फॉर शी हैड टू लीव हर कार, यही वजह थी कि उसको मजबूरन अपनी कार छोड़नी पड़ी। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू जहाँ लगेगा मजबूरन कोई भी काम हो रहा होगा। ऑन द रोड, रोड के ऊपर। शी बिगन टू वॉक ऑन द रोड, वो उसने रोड के ऊपर चलना शुरू कर दिया था। शी होप्ड, उसको उम्मीद थी, टू कैच अ बस, कि वो बस पकड़ लेगी। ऑन द रोड, सड़क के ऊपर। अच्छा, वाई डिड शी आस्क फॉर हेल्प फ्राम द फर्स्ट मैन, उसने पहले आदमी से मदद क्यों मांगी। शी आस्क द फर्स्ट मैन टू हेल्प हर, उसने पहले आदमी से मदद करने को कहा। बिकॉज शी थॉट दैट, क्योंकि वो सोच रही थी, द किलर वुड बी बिहाइंड हर, कि कातिल अभी उसके पीछे है। यानी उसको ये नहीं पता चला कि यही कातिल है, इसलिए उसने उसको मदद के लिए कह दिया। ठीक है, उसने कहा अभी तो कातिल पीछे ही आ रहा है। ही वुड कम एंड किल हर, और वो सोच रही थी कि कातिल अभी आ जाएगा, कम एंड किल हर, और उसको मार देगा। तो इसलिए उसने पहले आदमी से मदद मांगी, हालांकि वही कातिल था। वट वॉज द कंडीशन ऑफ द वेदर, मौसम की क्या सूरत हाल थी। द वेदर वॉज स्टॉर्मी, मौसम जो है वो तूफ़ानी था। देयर वर अ क्विक फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग, वहाँ पर अचानक जो है वो रोशनी हो रही थी, बिजली चमकने की। एंड लाउड ब्रस्ट ऑफ द थंडर, और बादलों की घन गरज थी। थंडर कहते हैं जो है बादलों को बेटा, और ब्रस्ट कहते हैं घन गरज को। वैसे बादलों को क्लाउड कहते हैं। अच्छा, लाउड बहुत ज़्यादा आवाज़ में गरजना। हाउ डिड द सेकंड मैन अकाज द फर्स्ट मैन ऑफ लाइंग, दूसरे आदमी ने पहले आदमी को झूठे होने का इल्ज़ाम क्यों लगाया। उस दूसरा आदमी जब आया था ना बेटा, उसने लड़की को देख लिया था और लड़की ने भी उसको देख लिया था। तो दूसरा आदमी आते ही कहता तुम्हारे साथ लड़की है, तुम अंदर क्या कर रहे हो, दोनों लड़का लड़की अकेले इतनी अंधेरी रात में। तो कहता है मेरे साथ लड़की है ही नहीं, लड़की छुप गई थी। वो कहता मेरे साथ लड़की है ही नहीं। कहता मैं पागल हूँ, मैंने देखा अंदर लड़की मौजूद है तुम्हारे साथ। तो वो कहता नहीं नहीं, मेरे साथ लड़की नहीं है। तो वो कहता दफ़ा हो, जो मर्ज़ी करना करो, झूठ बोल रहे हो खामखा, और ये आखिरी बस है, आना है तो आ जाओ, वरना इसके बाद बस नहीं आएगी। तो उसने ना कहा, झूठा होने का इल्ज़ाम लगाया था बेटा। ठीक है। द सेकंड मैन हैड सीन अ गर्ल थ्रू द ग्लास ऑफ द डोर, दूसरे आदमी ने शीशे के अंदर जो दरवाजे के अंदर जो शीशा लगा हुआ था, उसके अंदर से लड़की को देख लिया था। द फर्स्ट मैन वाज द अनविलिंग टू टेल हिम अबाउट हर, पहला आदमी जो कातिल था वो उसको बिल्कुल जो है वो नहीं मान रहा था, बताने के लिए तैयार नहीं था कि लड़की इसके साथ है। देयरफॉर यही वजह थी। द सेकंड मैन अकास्ड हिम, दूसरे आदमी ने उस पर इल्ज़ाम लगाया ऑफ लाइंग, कि वो झूठ बोल रहा और लड़की उसके साथ थी, मैंने अभी देखी है। डिड द गर्ल बिकेम सस्पिशियस, क्या लड़की को शक हुआ ऑफ द फर्स्ट मैन, पहले आदमी पे। एज दे द प्ले प्रोग्रेस, जब ड्रामा आगे बढ़ा, ये ड्रामा है ना बेटा, प्ले है ये, कि जैसे ड्रामा आगे बढ़ता गया, क्या लड़की को पहले आदमी पे शक हुआ। नहीं, उसको बिल्कुल भी शक नहीं हुआ था बेटा, जब तक लाइट नहीं गई और उसने टॉर्च नहीं निकाली थी जेब से, लड़की को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ था पहले आदमी पे। नो, शी वॉज नॉट डाउटफुल, वो बिल्कुल मशकूक नहीं हुई अबाउट हिम, उसके बारे में, टिल द एंड, आखिर तक। देन इट वॉज हर ऑन फ्लैश लाइट, तो फिर ये उसकी खुद की ही फ्लैश लाइट थी। दैट हेल्प्ड हर, जिसने मदद की उसकी, रिकग्नाइज हिम, कि उसको पहचाने, टू बी द किलर, के यही कातिल है, कातिल को पहचानने में उसकी मदद की फ्लैश लाइट ने। व्हाट इज़ द इम्प्रेशन ऑफ हर अबाउट द सेकंड मैन, दूसरे आदमी के बारे में इसके क्या तासुरात थे। शी बिलीव्स दैट, वो यकीन रखती थी, द सेकंड मैन इज़ द किलर, कि दूसरा आदमी कातिल है। बट व्हेन ही हैज़ गॉन अवे, लेकिन जब वो चला गया, शी कम्स टू नो दैट ही इज़ नॉट द किलर, कि उसको पता चल गया कि नहीं, ये कातिल नहीं था। अगर ये कातिल होता तो हम दोनों को मार देता, जो पहला आदमी मौजूद था या लड़की थी, तो इन दोनों को ही मार के ही जाता यहाँ से। तो पहले तो यही डर रही थी कि कातिल है, लेकिन जब वो चला गया तो उसने कहा नहीं नहीं, ये तो कोई और ही था। अच्छा, वाई डिड नॉट शी अकम्पनी द सेकंड मैन, उसने दूसरे आदमी के साथ वो क्यों ना गई, क्यों कंपनी ना ली उसने दूसरे आदमी की। शी डिड नॉट अकम्पनी द सेकंड मैन, वो दूसरे आदमी के साथ इसलिए ना गई, बिकॉज, क्योंकि शी थॉट हिम टू बी द किलर, कि वो उसको सोच रही थी कि यही कातिल है। रैदर, और इसके अलावा, शी वॉज ट्राइंग टू गेट अवे फ्राम हिम,
और वो उससे दूर ही जाना चाह रही थी, इसलिए वो उसके साथ गई नहीं। वो कहती है खाम खा मैं कातिल के साथ जाऊँ, वो तो कातिल ही समझ रही थी ना उसको। तो ये था बेटा आपके सवालों के जवाब। फिर आ जाएंगे सिनोनिम। सिनोनिम 10 नंबर के आते होते हैं, इसके हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है, अल्लाह करे कोई आ जाए इसमें से। इट वाज ड्रैब इंटीरियर, अंदर से बिल्कुल सुनसान माहौल था। ड्रैब कहते हैं सुनसान होना बेटा। ऑफ द बस स्टेशन, बस स्टेशन से। अलोंग द डिजर्टेड हाईवे, और एक सुनसान जो हाईवे थी। तनो तनहा, डिजर्टेड कहते हैं तनो तनहा हाईवे पे। तो ये ड्रैब है, जो लफ्ज़ जिसके नीचे टिक होता है उसी का सिनोनिम बताना होता है। ड्रैब भी होता है बेटा सुनसान, और चेयरलेस भी सुनसान होता है, जहाँ पर कोई खुशी ना हो। इट वाज ड्रैब इंटीरियर, ये सेम अरोजी है। अंदर से वो बिल्कुल माहौल जो है सुनसान था। ये अंदर से, इंटीरियर अंदर से, इनसाइड भी अंदर से। ठीक है, फिर सेम वही स्टेटमेंट है। अब डिजर्टेड पूछ लिया, डिजर्टेड कहते हैं तनो तनहा, लोनली भी तनो तनहा। तो वो एक ही मरूजी को 3 बार उसने पूछ लिया और मुख्तलिफ लफ्ज़ उसमें से पूछ लिए हैं। ऑन द बेंच इन द रूम, रूम के ऊपर के अंदर जो बेंच था। फेसेस द ऑडियंस, वो किसके लिए बनाया गया था? जो ड्रामा देखने वाले होते हैं ऑडियंस, उनके लिए बनाया गया था। स्पेक्टेटर्स भी ड्रामा देखने वाले और ऑडियंस भी ड्रामा देखने वाले। ये ड्रामा है बेटा, ड्रामा बनाया हुआ है ये सेम, और मौजूद है यूट्यूब पे, देख सकते हैं आप। द फर्स्ट मैन रीड्स द डिस्कार्डेड न्यूज़पेपर, पहले आदमी ने फेंका हुआ अखबार पढ़ा। डिस्कार्डेड फेंका हुआ, रिजेक्टेड फेंका हुआ, थ्रोन अवे अगर हो तो भी फेंका हुआ आ सकता है बेटा। द गर्ल इज सोबिंग, सोबिंग कहते हैं सिसकियाँ लेना, लड़की सिसकियाँ ले रही थी। एंड इज़ आउट ऑफ ब्रेथ, और उसकी सांस रुक रही थी। सोबिंग सिसकियाँ लेना, वीपिंग रोना, ठीक है, सिसकियाँ ले लेकर रोना। द गर्ल स्लैम्स द डोर, लड़की ने दो ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। स्लैम्स ज़ोर से दरवाज़ा बंद करना, शट विद फोर्स ज़ोर से बंद करना, ये सेम अल्फाज हैं बेटा। शडर्स होता है कंधे उचकाना। शी शडर्स एट हर ओन थाट, उसने अपने ख्याल पे वो कांप उठी, उसने अपने कंधे उचकाए, यानी कांपने से जब कंधे जो है ऊपर होते हैं तो बेटा शडर्स कांपना, और ट्रेम्बल्स भी कांपना है। द मैन वाज ड्रैगिंग द कॉप्स ऑफ द मड इन द मड, ड्रैगिंग खींचना होता है बेटा कॉप्स लाश को, इन द मड गारा में। तो पहला जो आदमी था वो लड़की की लाश को गारा में घसीट रहा था। ड्रैगिंग घसीटना, पुलिंग घसीटना। द गर्ल वाज स्केयर्ड, स्केयर्ड खौफजदा होना, फ्राइटन्ड भी खौफजदा होना, लड़की खौफजदा थी। नेवरथलेस ताहम, द गर्ल हैज़ गॉट टू गो टू द पुलिस स्टेशन, तो लड़की पुलिस स्टेशन गई। हावेवर ताहम, तो उसके बाद वो आखिर में जो है पुलिस स्टेशन गई बेटा। आखिर में जब सारा सिस्टम हो गया, मजबूरन जाना पड़ा उसको, इसके बावजूद लड़की जो है पुलिस स्टेशन गई। द मैन आस्क्ड द गर्ल टू फिक्स हर अप, उस पहला जो आदमी था उसने लड़की को कहा था कि वो अपना मेकअप कर ले, कि वो खुद का हुलिया दुरुस्त कर ले। वो इतनी डरी हुई है कि उसका सारा सब कुछ जो है वो ऐसे खौफ में लग रही है। अगर कोई आएगा तो कहेगा खाम खा ये पता नहीं इसके चेहरे पे पता नहीं क्या हुआ हुआ है। द लाइटनिंग इल्यूमिनेट्स द अप सेंटर डोर, रोशनियाँ चमक रही थी। इल्यूमिनेट्स चमकना, लाइट्स अब भी चमकना, ठीक है, दरमियान वाले दरवाजे से। अब सेंटर डोर कहते हैं दरमियानी दरवाजे से। द मैन रेटल्स द डोर विशियसली, जो दूसरा आदमी आया था उसने दरवाज़ा ज़ोर से बजाया था। रेटल मीन बजाना, क्लैटर्स भी बजाना, उसने बहुत ज़्यादा गुस्से से दरवाज़ा बजाया था। द मैन रेटल्स द डोर इन विशियसली, गुस्से से बेटा, वायलेंटली गुस्से से। सेम अरूजी है, एक बार रेटल्स पूछ लिया बजाना, दूसरी बार विशियसली पूछ लिया गुस्से से, वायलेंटली है। द सेकंड मैन इज़ द नॉन डिस्क्रिप्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन, जो दूसरा आदमी था वो ऐसा शख्स था जो पहचान में ही नहीं आया कौन था। इनडिस्क्राइबल, जिसके बारे में आप डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। ये एक छोटा सा किरदार था ड्रामे के अंदर, बस वो आया, उनको बुरा भला कहा और चला गया, ये कह के कि ये लास्ट बस है, जाना तो आ जाओ वरना जो मर्ज़ी करो। द सेकंड मैन सेड दैट ही वाज स्टूपिड, दूसरे आदमी ने कहा कि तुम स्टूपिड हो, तुम पागल हो, अहमक हो, तुम मुझे झूठ बोल रहे हो कि लड़की तुम्हारे साथ ही है। तो स्टूपिड पागल बेटा, फुलिश पागल। द फर्स्ट मैन सेड दैट ही वाज नॉट कॉन्शियस ऑफ लाइंग, पहले आदमी ने कहा कि वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। अवेयर, कॉन्शियस, ठीक है, वो झूठ से वाकिफ़ है, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा।
मेरे पास लड़की नहीं है। द सेकंड मैन सेज दैट, दूसरे आदमी ने उसको कहा, ही बेट्स, वो शर्त लगा सकता है, दैट द गर्ल इज स्मार्टर देन द फर्स्ट मैन, कि लड़की तुमसे ज़्यादा होशियार और चुकन्नी है। वो कहता है कि इतनी लड़की वो चुकन्नी, वो छुप गई है, उसको यकीन है। इस सर्टेन, यकीन होना, बैट शर्त लगा लेना, पक्का यकीन होना। द सेकंड मैन सेज, दूसरा आदमी कहता है, दैट द बैट्स द गर्ल इज स्मार्टर देन द फर्स्ट मैन। स्मार्टर मीन चालाक होना बेटा, क्लेवर चालाक होना, क्लेवरर। ठीक है, तो ये सेम अरूजी दो अल्फाज पूछ लिए उसने। द सेकंड मैन सेज दैट ही इज़ हेल, दूसरे आदमी ने कहा कि वो अपसेट है। हेल मीन वैसे तो दोज़ख होती है, लेकिन यहाँ अपसेट के मीनिंग में आया है कि वो परेशान है। द गर्ल लेट्स आउट आ मफल्ड क्राई, लड़की जो है वो रोई और ख़ुद को ऐसा रोना कि जो आवाज़ ना निकले, जिसमें ख़ुद को दबाते हुए रोना, उसको कहते हैं मफल्ड क्राई। और स्प्रेस्ड, खुद का आवाज़ को छुपाते हुए रोना। तो द गर्ल मूव्स अवे सस्पिशियसली फ्राम द, ये घर लिख दिया उन्हें दोबारा, ये डोर आ सकता है। तो लड़की जो है मशकूक अंदाज में दरवाजे के पास से पीछे हट गई थी। सस्पिशियसली मशकूक अंदाज में, डाउटफुली मशकूक अंदाज में। द गर्ल लुक्ड स्ट्यून्ड, स्ट्यून्ड कहते हैं हक्का बक्का रह जाना, लड़की हक्की बक्की नज़र आ रही थी, और कंफ्यूज भी हक्की बक्की। ठीक है। द सेकंड मैन वाज मेकिंग डिस्टर्बेंस आउट देयर, दूसरे आदमी ने वहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा कर दी थी, यानी कन्फ्यूजन पैदा कर दी थी। द मैन पियर्स आउट ऑफ द ग्लास, पियर्स मीन झांकना। ठीक है, आदमी जो है वो जो दरवाजे में शीशा लगा हुआ था उससे झांक रहा था, गेजेस घूर रहा था। ठीक है। यूर फ्लैश लाइट फॉर इंस्टेंस यू कैन आइडेंटिफाई दैट, कहता तुम्हारे जो फ्लैश लाइट है क्या तुम उसकी शनाख्त कर सकती हो, मिसाल के तौर पर, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर। I used to be afraid of lightning when I was a kid, but I got over it. वो कहता है, कातिल उसको कह रहा होता है, क्या तुम अपनी फ्लैश लाइट को पहचान लोगी। वो कहता है, मैं भी जब बचपन में था तो मैं खौफज़दा हुआ करता था फ्लैश लाइटनिंग से, ये जो गरज चमक है इससे, लेकिन बाद में मैंने इस पर काबू पा लिया। गॉट ओवर इट काबू पा लेना होता है, अप ओवर पावर्ड काबू पा लेना। द पायर्सिंग लाइट, जो कहीं से छन के लाइट आ रही हो कहीं से, यानी कि अगर किसी साथ वाले कमरे में लाइट हो तो उसकी रोशनी दूसरे कमरे में या बाहर तक आ रही हो तो उसको पायर्सिंग लाइट कहते हैं। ऑफ द फ्लैश लाइट, जो गरज चमक थी, इज़ द ओनली लाइट इन द रूम, वो सिर्फ रूम में वही लाइट थी जो गरज चमक की वजह से आ रही थी, यानी पेनिट्रेटिंग, दाखिल होने वाली। पायर्सिंग भी कहीं से हो के आने वाली, डायरेक्ट लाइट ना आए, उसको पायर्सिंग या पेनिट्रेटिंग कहते हैं। द सेकंड मैन एग्जिस्ट लाफिंग, एग्जिट्स, एग्जिट कहते हैं बाहर निकलना, तो गोज़ आउट बाहर निकलना। दूसरा आदमी उसको हंसता हुआ बाहर गया था, आया तो गुस्से में था, लेकिन उसने कहा, झूठ बोला कि लड़की तो मेरे साथ है ही नहीं। वो हंसते हुए कहता, मैं पागल हूँ, मैं अंधा हूँ, मुझे नहीं नज़र आया लड़की है, और हंसते हुए चला गया था। कहता, आना है तो आ जाओ, और ये आखिरी बस है। आई सा द रियर लाइट बर्निंग, रियर पिछली, बैक पिछली, तो मैंने देखा है पिछली लाइट जल रही है, बैक लाइट। तो रियर और बैक एक ही अल्फाज हैं बेटा, ये मैं आपको तर्जमा भी करके बता रहा हूँ और जो सिनोनिम अल्फाज हैं उनके मीनिंग भी बता रहा हूँ। आई कुड हेयर द वाटर स्प्लैशिंग अंडर हिज फीट, मैं सुन सकता हूँ कि पानी जो है उसके पैरों से टकरा रहा है। स्प्लैशिंग टकराना होता है, साउंड ऑफ वाटर, पानी का जो साउंड है। ही ग्लैंसेस बैक एट द डोर, उसने दरवाजे में पिछली जानिब देखा। ग्लैंसेस देखना बेटा, सीज भी देखना। तो ये थे हमारे बेटा सिनोनिम। फिर आ जाएंगे हमारे एमसीक्यूज़, ये भी 5 नंबर के आते हैं पेपर में, ये बिल्कुल आसान होते हैं, इनको एक बार पढ़ने से ही आपको पूरे स्टोरी का समझ में आ जाएगी। व्हाट इज सीन ऑफ द प्ले हीट लाइटनिंग, जो प्ले था हीट लाइटनिंग उसका सीन क्या था। एन इंटीरियर ऑफ द बस स्टेशन, बस स्टेशन के अंदर ये सारा ड्रामा बना हुआ था। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द ओवर हैंगिंग लाइट इन द बस स्टेशन, बस स्टेशन के ऊपर जो ऊपर लाइट लटक रही थी उसका रंग कैसा था, डल ग्रीन,
हरे भद्दे से ग्रीन कलर की लाइट थी वो। हाउ इज़ द नाइट व्हेन द सीन ऑफ हीट लाइटनिंग टेक्स प्लेस, रात कैसी थी जब ये सीन आया हीट लाइटनिंग का ड्रामे का। स्टॉर्मी नाइट थी यानी तूफ़ानी रात थी। हाउ डज़ द लाइटनिंग इफेक्ट द लाइट इन द रूम, जो गरज चमक थी वो किस तरीके से मुतासर कर रही थी, जो कमरे में लाइट थी उसको डिम कर देती थी। यानी जो कमरे की लाइट थी, जो बाहर से रोशनी आती थी तो कमरे की लाइट डिम हो जाती थी और बाहर से रोशनी वो तेज़ होके पायरसिंग यानी पेनिट्रेटिंग अंदर आती थी वो। व्हाट इज़ द एज ऑफ द फर्स्ट मैन इन द हीट लाइटनिंग, जो पहला आदमी था जो कि कातिल था उसमें उसकी उम्र कितनी थी, 35 यानी 35 साल का था वो। व्हाट इज़ द एज ऑफ द गर्ल इन द हीट लाइटनिंग, हीट लाइटनिंग जो ड्रामा है उसमें लड़की की उम्र कितनी थी, 23 साल थी, 23 ईयर्स। बेटा ये मारूजियाँ बन सकती हैं। व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द गर्ल व्हेन शी इंटर्स द रूम इन द हीट लाइटनिंग, ये सबक का नाम है बार बार कि हीट लाइटनिंग जो सबक है उसमें जब लड़की इंटर हुई रूम में तो उसकी सूरत हाल क्या थी। सॉब्स यानी सिसकियाँ ले रही थी, एंड इज़ आउट ऑफ ब्रेथ, और उसकी सांस रुक रही थी वो। सॉबिंग सिसकियाँ लेना होता है बेटा। हु इज़ आफ्टर द गर्ल इन द हीट लाइटनिंग, हीट लाइटनिंग सबक में लड़की के मुताबिक के लड़की का पीछा कौन कर रहा था, द किलर कातिल पीछा कर रहा था। फ्रॉम वेयर द गर्ल इज़ रिटर्निंग, कहाँ से लड़की वापस आ रही थी, पार्टी से वापस आ रही थी। हाउ फार इज़ गर्ल्स रेजिडेंस फ्राम द बस स्टेशन, बस स्टेशन से लड़की की रिहाइश कितनी दूर थी, अबाउट 8 माइल्स, तकरीबन 8 मील दूर थी। हाउ फार डज द गर्ल लीव हर कार फ्राम द बस स्टेशन, कितनी दूर थी लड़की की कार बस स्टेशन से, तकरीबन 1 माइल, 1 माइल थी। ठीक है, 1 मील दूर कार की गैस ख़त्म हुई थी, 1 मील वो पैदल चल के आई थी बस स्टेशन तक। वाई डज द गर्ल स्टॉप हर कार ऑन द वे, लड़की ने अपनी कार रास्ते में क्यों रोकी। शी रन्स आउट ऑफ गैस, उसकी गैस जो है वो ख़त्म हो गई थी। वाट डज द गर्ल टेक विद हर फ्राम हर कार, लड़की ने कार के अंदर से अपने साथ क्या लिया, अ फ्लैश लाइट, फ्लैश लाइट यानी टार्च ली थी उसने अपनी कार के अंदर से। वाट डज द गर्ल सी पुल्ड ऑफ इन टू द लेन, लड़की ने क्या देखा, क्या चीज़ खींची जा रही थी लेन के अंदर, कार से खींची जा रही थी उसकी लाश। व्हाट इज़ द किलर ड्रैगिंग फ्राम द कार, जो कातिल था कार से क्या घसीट रहा था, अ डेड बॉडी। ठीक है, डेड बॉडी निकाल रहा था। पहले डेड बॉडी के लिए और लफ्ज़ आया था पीछे, याद है आपको, कॉर्प्स लफ्ज़ आया था, CORPSE, कॉर्प्स, डेड बॉडी के लिए। तो कातिल जो है वो क्या घसीट के निकाल रहा था, डेड बॉडी। अच्छा, हाउ डज़ द हेयर ऑफ द कॉप्स, अब ये डेड बॉडी के लिए लफ्ज़ आ गया ना, कॉप्स। तो जो डेड बॉडी थी, लाश थी, उसके बाल कैसे थे। हीट लाइटनिंग सबक में लाइट कलर्ड हल्के रंग के बाल थे उसके। और ये भी आता है बेटा, उसके बाल बिखरे हुए थे, डिसहेल्ड बिखरे होना, डिसऑर्डर्ड बिखरे होना, ये आ सकते हैं, यानी बिखरे हुए बाल थे और हल्के रंग के थे। व्हाट डज द गर्ल रन इन टू द वुड्स इन द हीट लाइटनिंग, इस हीट लाइटनिंग सबक में लड़की जंगल में क्यों भागी। टू सी द वुड्स नहीं, ये आया था टू गेट रीड ऑफ द किलर, ताकि वो कातिल से बच सके। ये गलत निशान लगा हुआ है बेटा, ये है टू गेट रीड ऑफ द किलर, कातिल से छुटकारा पाने के लिए वो जंगल में भागी और गोल गोल घूमी थी। अच्छा, व्हाट डज द फर्स्ट मैन आस्क द गर्ल टू डू, पहले आदमी ने लड़की को क्या कहा कि वो क्या करे। टू गो टू द पुलिस स्टेशन, उसने उसको कहा कि पुलिस स्टेशन चली जाए। लड़की ने कहा नहीं, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाती, मुझे खाम खा तंग करेंगे पुलिस वाले। अच्छा, वाई डज द गर्ल नॉट वांट टू गो टू द पुलिस, लड़की पुलिस स्टेशन क्यों ना जाना चाहती थी। बिकॉज शी कैन नॉट रिकग्नाइज द मर्डरर, क्योंकि वो कातिल को पहचानती ही नहीं थी। तो वो पुलिस स्टेशन जाके क्या करती, पुलिस वाले उसको तंग ही करते, हाँ भाई बंदा बता हमें कौन सा है, तो वो कहती मुझे नहीं पता, फिर खाम खा तंग ही होना था। अच्छा, वाई डज द फर्स्ट मैन आस्क द गर्ल टू गो टू द वुमेन्स रूम, पहले आदमी ने लड़की को क्यों कहा कि वो औरतों वाले रूम में चली जाए। टू फिक्स हर सेल्फ अप, ताकि वो अपना जो है वो एक मेयार बना सके। तो इसने कहा था तुम और लड़कियों वाले रूम में चली जाओ, औरतों वालों में। तो वो कह रही थी नहीं नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना, वो कातिल मेरा पीछा कर रहा है, वो मुझे मार देगा उस रूम में, मैं तुम्हारे साथ यहीं रुकूंगी, तुम मुझे बचा लेना। अच्छा, व्हाट डज द गर्ल सी प्रेस्ड अगेंस्ट द ग्लास ऑफ द डोर, लड़की ने दरवाजे के अंदर जो शीशा लगा हुआ था उसमें से दबे दबे क्या देखा, अ मैन्स फेस, एक आदमी का चेहरा। जो दूसरा आदमी आया था बेटा उसने उसका चेहरा देखा था उसमें से।
वेयर डज द फर्स्ट मैन पुश द गर्ल, पहले आदमी ने लड़की को कहाँ धकेला, इन टू द वुमेन्स रूम, औरतों वाले कमरे में, कि तुम चली जाओ, वो आ गया है यहाँ पे, ठीक है, वुमेन्स रूम में भेज दिया था। वाई डज द सेकंड मैन वांट टू कम इन, दूसरा आदमी अंदर क्यों आना चाहता था, टू सेव हिमसेल्फ फ्राम द स्टॉर्म, ताकि वो खुद को तूफान से बचा सके। उन्होंने ये समझा कि कातिल है और ये हमें मारने आ रहा है। हाउ डज द सेकंड मैन लुक, दूसरा आदमी कैसे लग रहा था, टाल एंड नाइस, लंबे कद का और नाइस बंदा नज़र आ रहा था वो। व्हाट इज़ द एज ऑफ द सेकंड मैन, अबाउट 30, जो दूसरा आदमी आया था उसकी उम्र कितनी थी, 30 थी। पहले की बेटा 35 और दूसरे की 30 थी, तो यानी ये पहले भी मरूजी बन चुकी है कि दोनों जो अशखास थे उनकी उम्रों में कितना फ़र्क था, 5 साल का था है। अच्छा, वाई डज द गर्ल टेल द सेकंड मैन अबाउट हर बीइंग अफ्रेड, लड़की ने दूसरे आदमी को, यहाँ बेटा गलत कर दिया उसने मारूजी। व्हाट डज द फर्स्ट मैन, यहाँ गर्ल नहीं आना चाहिए, फर्स्ट मैन आना चाहिए। टेल द सेकंड मैन, उसने दूसरे आदमी को क्या बताया, अबाउट हेयर बीइंग अफ्रेड, के वो क्यों खौफजदा है, अफ्रेड ऑफ स्टॉर्म, वो दूसरा आदमी तूफान से खौफजदा था। अच्छा, व्हाट डज द फर्स्ट मैन गिव टू द गर्ल, पहले आदमी ने यानी जो कातिल था उसने लड़की को क्या दिया, च्युइंगम, एक च्युइंगम दी थी, उसने कहा था खा लो, इससे तुम्हारा खौफ जाता रहेगा और तुम किसी वहम में लग जाओगी। व्हेन वाज द सेकंड मैन अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग, दूसरा आदमी रोशनी से कब खौफजदा हुआ, व्हेन ही वाज जस्ट अ किड, वो कहता था जब मैं बच्चा था, जब मैं ये गरज चमक से खौफजदा होता था, लेकिन बाद में मैंने इस पर काबू पा लिया था। अच्छा, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द 4th of जुलाई, जो 4 जुलाई है उसकी क्या अहमियत थी। इट इज़ द डे ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका की आज़ादी का दिन था 4 जुलाई, इसलिए वो पार्टी से आ रही थी। अच्छा, हाउ डज द लाइटनिंग लुक इन द स्काई, जो रोशनी आसमान पर कैसी लग रही थी, सीम्स टू स्प्लिट द स्काई इनटू, ये आगे लफ्ज़ मिट गया बेटा, ऐसे लग रहा था आसमान पे रोशनी के आज ये आसमान को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगी, फाड़ के रख देगी आसमान को। हाउ मैनी पैसेंजर्स आर देयर इन द बस, बस के ऊपर कितने मुसाफिर मौजूद थे। इट इज़ एम्प्टी, बस स्टेशन तो बिल्कुल खाली था बेटा, वही थे लड़का और लड़की और कोई भी नहीं था, बस स्टेशन पूरा खाली था, बाद में दूसरा आदमी आया था। अच्छा, व्हाट डज द गर्ल से अबाउट द सेकंड मैन आफ्टर ही हैज़ गॉन अवे, जब दूसरा आदमी चला गया तो लड़की ने उसके बारे में क्या कहा कि ये कौन था, ही इज़ नॉट द मैन होम शी हैज़ सीन इन द जंगल, वो कहती है कि ये वो शख्स नहीं था कातिल जिसको मैंने जंगल में देखा था, ये नहीं था वो। तो जब वो चला गया तो लड़की ने कहा ये कातिल नहीं था। हाउ डज द गर्ल कम टू नो दैट द फर्स्ट मैन इज़ द किलर, लड़की को कैसे पता चला कि पहला आदमी ही कातिल है। बाई हर फ्लैश लाइट, उसको अपनी फ्लैश लाइट से पता चला था जब उसने जलाई थी। हु सेव्स द गर्ल, लड़की को किसने बचाया, अ डॉग, एक कुत्ते ने बचाया था बेटा। वाट फोर्सेस द फर्स्ट मैन टू रन अवे, किस चीज़ ने पहले शख्स को मजबूर किया कि वो भाग जाए, द डॉग, कुत्ते ने मजबूर किया और कुत्ता पड़ गया था इसलिए वो भागा, वरना तो वो लड़की को मार ही देता। द बस वाज लेट ड्यू टू स्टॉर्म, बस क्यों लेट थी, तूफ़ान की वजह से लेट थी बेटा। पहली मरूज़ी भी सबक की ये थी और लास्ट भी ये थी। तो आज के लिए हमारा ये सबक बेटा कंप्लीट हो गया, हीट लाइटनिंग। अगला हमारा जो प्ले है विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।